नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है COPQ यानी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। क्वालिटी मैनेजमेंट में COPQ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि खराब क्वालिटी की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितना छुपा हुआ नुकसान होता है, चाहे वो रीवर्क हो, स्क्रैप हो, इंस्पेक्शन कॉस्ट हो, कस्टमर कंप्लेंट्स हो या लॉस ऑफ रेपुटेशन। इस पूरे ट्रेनिंग में हम स्लाइड वाइज COPQ को आसान भाषा में समझेंगे। क्यों होता है, कैसे पहचानते हैं, किस तरह कैलकुलेट करते हैं और सबसे जरूरी COPQ को कम करके कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेनिंग जर्नी को। COPQ की दुनिया को डिटेल में समझते हुए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। इंट्रोडक्शन टू COPQ। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं ये समझते हुए कि COPQ यानी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी वास्तव में है क्या और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। COPQ का सिंपल मतलब है वो सारे खर्चे जो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा काम पहली बार में सही तरीके से नहीं हुआ। जब प्रोसेसेस में डिफेक्ट आता है, फेलियर होता है या कहीं इनएफिशिएंसी रहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट झेलना पड़ता है वही COPQ कहलाता है। अगर ऑपरेशंस शुरुआत से ही ठीक तरह से एग्जीक्यूट हो तो ये सारे कॉस्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। इसलिए COPQ हमें वेरी क्लियरली दिखाता है कि क्वालिटी इश्यूज सीधे सीधे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं और ऑपरेशंस पर एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं। अक्सर ये लॉसेस दिखाई नहीं देते, ये हिडन लॉसेस होते हैं जो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, जैसे रीवर्क, स्क्रैप, एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन, रीटेस्टिंग, फॉलोअप्स, डिलेज, कस्टमर कंप्लेंट्स वगैरह। ये छोटे छोटे लॉसेस मिलकर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन बन जाते हैं। COPQ को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह कंपनीज को स्मार्ट और फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। जब हमें पता होता है कि क्वालिटी फेलियर्स किस जगह से लॉस क्रिएट कर रहे हैं, तभी हम सही इंप्रूवमेंट एक्शंस ले सकते हैं और प्रोसेसेस को मजबूत बना सकते हैं। COPQ ये भी गाइड करता है कि किस एरिया में रूट कॉज एनालिसिस की जरूरत है, कहाँ गैप है और कौन से सिस्टम्स इंप्रूव किए जा सकते हैं। यही रीजन है कि COPQ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ड्राइव करने का एक की फैक्टर माना जाता है। और इसका सार अगर शॉर्ट में समझें, COPQ क्वालिटी फेलियर्स से होने वाले लॉसेस को मेजर करता है, हिडन कॉस्ट्स को हाईलाइट करता है जो प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस करते हैं, प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ COPQ इन इंडस्ट्री। अब जब हमें COPQ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अगला कदम है ये जानना कि इंडस्ट्री में COPQ इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। देखिए, क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। अगर पुअर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो कंपनी को हर जगह एक्स्ट्रा खर्च झेलना पड़ेगा, रीवर्क, स्क्रैप, डिलेज, रीटेस्टिंग, फील्ड फेलियर्स, वारंटी क्लेम्स और सबसे बड़ा नुकसान, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन। COPQ हमें ये साफ दिखाता है कि छोटे छोटे प्रोसेस इश्यूज मिलकर कैसे बड़े फाइनेंशियल लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितनी जल्दी ऑर्गेनाइजेशन इसे समझती है, उतनी जल्दी वो इस लॉस को रोकने के लिए सही एक्शन ले पाती है। इंडस्ट्रीज COPQ को इसलिए मॉनिटर करती है क्योंकि यह उन्हें बताता है कि कहाँ इंप्रूवमेंट करने से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी हाईएस्ट रिटर्न वाले इंप्रूवमेंट एरियाज कौन से हैं। इससे गलत जगह इन्वेस्टमेंट होने से भी बचाव होता है। इसके अलावा COPQ की अवेयरनेस टीम्स में एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कल्चर क्रिएट करती है। जब हर डिपार्टमेंट को समझ आता है कि पुअर क्वालिटी के हिडन कॉस्ट्स कितने बड़े होते हैं, तो नेचुरली फोकस क्वालिटी पर बढ़ जाता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, प्लानिंग, मेंटेनेंस, सप्लायर मैनेजमेंट या कस्टमर सर्विस। COPQ एवेल्युएट करने का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि कंपनीज अपने रिसोर्सेज को सही दिशा में यूटिलाइज कर पाती है, फेलियर्स रोकने में, वेस्ट रिड्यूस करने में और प्रोसेसेस एफिशिएंट बनाने में। इससे ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में कंपेटिटिवनेस और ऑपरेशनल एक्सेलेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। इसका सार अगर छोटा सा रिकैप में देखें, COPQ पुअर क्वालिटी का एक्चुअल फाइनेंशियल इम्पैक्ट दिखाता है, इंप्रूवमेंट की प्रायोरिटी एरियाज डिसाइड करने में मदद करता है, टीम्स में स्ट्रॉन्ग क्वालिटी माइंडसेट डेवलप करता है, वेस्ट रिड्यूस करके कंपेटिटिवनेस इंप्रूव करता है। टाइप्स ऑफ COPQ। अब दोस्तों, जब हमें ये समझ आ गया कि COPQ इंडस्ट्री के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है, तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये जानना कि COPQ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। COPQ को आमतौर पर 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
ये कैटेगरीज हमें ये समझने में मदद करती हैं कि पुअर क्वालिटी की वजह से लॉसेस एग्जैक्टली कहाँ जनरेट हो रहे हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्लैरिटी मिलती है कि किस प्रकार का लॉस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है और किस जगह इंप्रूवमेंट की इमीडिएट ज़रूरत है। इन कैटेगरीज को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम हर टाइप को एनालाइज करते हैं तो फेलियर्स का पैटर्न दिखना शुरू हो जाता है, कहाँ मिस्टेक्स रिपीट हो रही हैं, कौन सा प्रोसेस वीक है और कौन सी एक्टिविटी सिर्फ वेस्ट क्रिएट कर रही है। यही अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंटिव मेजर्स को प्लान करने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। ये 4 टाइप्स एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देते हैं क्वालिटी रिलेटेड कॉस्ट्स को मेजर करने का और टोटल COPQ को रिड्यूस करने का। इससे क्वालिटी रिपोर्टिंग भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनती है क्योंकि हर टीम क्लियरली देख पाती है कि इंटरनल इश्यूज और एक्सटर्नल इश्यूज ओवरऑल लॉस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आइए देखें ये 4 टाइप्स कौन से हैं। 1. इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स, आंतरिक विफलता लागत। ये लॉसेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे रीवर्क, स्क्रैप, रिपेयरिंग, रीटेस्टिंग, मशीन रिजेक्शन वगैरह। मतलब डिफेक्ट कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ में आ जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी को खर्च उठाना पड़ता है। 2. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स, बाहरी विफलता लागत। ये सबसे क्रिटिकल लॉसेज होते हैं क्योंकि डिफेक्ट कस्टमर तक पहुंच चुका होता है, जैसे रिटर्न्स, वारंटी क्लेम्स, रिप्लेसमेंट्स, कंप्लेंट्स, पेनल्टीज या रेप्यूटेशन डैमेज। यहाँ फाइनेंशियल लॉस के साथ ब्रांड का ट्रस्ट भी प्रभावित होता है। 3. अप्रेजल कॉस्ट्स, मूल्यांकन लागत। ये वो खर्चे हैं जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि डिफेक्ट को पहले ही डिटेक्ट कर ले, जैसे इंस्पेक्शन, ऑडिट्स, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन वगैरह। ये कॉस्ट प्रिवेंटिव नहीं है बल्कि डिफेक्ट पकड़ने की कॉस्ट है। 4. प्रिवेंशन कॉस्ट्स, रोकथाम लागत। ये सबसे वैल्यूएबल कॉस्ट होती है क्योंकि ये डिफेक्ट होने से पहले ही उसे रोकने के लिए इन्वेस्ट की जाती है, जैसे ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सप्लायर डेवलपमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स वगैरह। इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स। अब दोस्तों, COPQ के 4 मेजर कैटेगरीज में से सबसे पहले समझते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स। इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स तब पैदा होते हैं जब किसी डिफेक्ट या इशू को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, यानी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने से पहले ही हमें गलती का पता चल जाता है। लेकिन भले ही डिफेक्ट अंदर पकड़ में आ जाए, उससे होने वाला नुकसान फिर भी ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। इंटरनल फेलियर्स में आमतौर पर शामिल होते हैं स्क्रैप, रीवर्क, रिपेयरिंग, रीटेस्टिंग, री इंस्पेक्शन और कई बार प्रोसेस एडजस्टमेंट्स भी, जिन्हें सिर्फ मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए करना पड़ता है। इन फेलियर्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि यह प्रोडक्शन एफिशिएंसी को डायरेक्टली हिट करते हैं। साइकिल टाइम बढ़ जाता है, मशीन्स और मैनपावर दोनों बिजी हो जाते हैं अननेसेसरी एक्टिविटीज में और ओवरऑल वर्कफ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इंटरनल फेलियर ये भी दिखाते हैं कि प्रोसेस कंट्रोल में कहाँ गैप्स हैं। कहीं स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ, कहीं ऑपरेटर मिस्टेक हुई, कहीं मशीन सेटिंग गलत थी या प्रोसेस कैपेबिलिटी वीक है। इन कॉस्ट्स को ट्रैक करने का फायदा यह है कि ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि अवॉइडेबल एरर्स की वजह से आखिर कितना लॉस हो रहा है। जब टीम्स ये नंबर्स देखती हैं तो नेचुरली उनका फोकस रूट कॉज डिटेक्शन और करेक्टिव एक्शंस पर बढ़ जाता है। इंटरनल फेलियर्स रिड्यूस होने लगते हैं जब प्रोसेसेस स्टेबल हो, कंट्रोल्स टाइट हो और टीम डिसिप्लिन स्ट्रांग हो। इसका रिजल्ट ये होता है, वर्कफ्लो ज्यादा स्मूथ चलता है, वेस्ट कम होता है और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। इस स्लाइड का क्विक सार, इंटरनल फेलियर कॉस्ट्स वो लॉसेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफेक्ट मिलने पर जेनरेट होते हैं। इसमें स्क्रैप, रीवर्क और रीटेस्टिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। ये प्रोसेस कंट्रोल गैप्स और डिसिप्लिन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, एफिशिएंसी रिड्यूस करके वेस्ट बढ़ाते हैं। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स। अब दोस्तों, इंटरनल फेलियर समझने के बाद आता है COPQ का सबसे क्रिटिकल और सबसे रिस्की हिस्सा, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट्स तब सामने आते हैं जब डिफेक्ट या प्रॉब्लम कस्टमर तक पहुंचने के बाद डिटेक्ट होती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल लेवल पर डिफेक्ट पकड़ने में फेल हो गया और उसका असर सीधे बाजार में, कस्टमर के हाथों या एक्चुअल यूसेज में दिखाई देता है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, इससे कंपनी की ब्रांड रेप्यूटेशन, कस्टमर ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म बिजनेस तीनों को भारी नुकसान पहुंचता है। एक्सटर्नल फेलियर्स में आमतौर पर शामिल होते हैं वारंटी क्लेम्स, प्रोडक्ट रिटर्न्स, रिप्लेसमेंट्स, फील्ड रिपेयर्स, सर्विस विजिट्स, कस्टमर कंप्लेंट्स, पेनल्टीज और कई बार कॉन्ट्रैक्ट लॉस तक भी। जब कोई डिफेक्ट कस्टमर के हाथों मिलता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट इशू नहीं होता, ये इंडिकेट करता है कि क्वालिटी सिस्टम में कहीं ना कहीं मेजर गैप है जो अर्लियर स्टेजेस, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, प्रोसेस कंट्रोल में डिटेक्ट नहीं हो पाया।
एक्सटर्नल फेलियर्स का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये विजिबल होते हैं। ग्राहक देखता है, मार्केट नोटिस करता है और कंपेटिटर्स इसका फायदा भी उठा लेते हैं। इसलिए इसे COPQ की सबसे डैमेजिंग कैटेगरी माना जाता है। इन कॉस्ट्स को समझना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि पुअर क्वालिटी का रियल इम्पैक्ट बाजार में कैसा दिखता है। कस्टमर ट्रस्ट रिड्यूस होता है, कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, सर्विस कॉस्ट बढ़ती है, ब्रांड इमेज खराब होती है और लॉन्ग टर्म सेल्स तक प्रभावित होती हैं। जब कंपनीज एक्सटर्नल फेलियर्स को रिड्यूस करने पर फोकस करती हैं, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होता है, सर्विस रिलेटेड एक्सपेंसेस कम होते हैं और मार्केट में कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। इसका क्विक पॉइंट्स। एक्सटर्नल फेलियर्स वो लॉसेस हैं जो कस्टमर डिफेक्ट डिटेक्ट करने के बाद जेनरेट होते हैं। इसमें वारंटी, रिटर्न्स, रिप्लेसमेंट्स और कंप्लेंट्स शामिल हैं। ये ब्रांड रेप्यूटेशन को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी सबसे ज्यादा यही होता है। अप्रेजल कॉस्ट्स। एक्सटर्नल फेलियर्स समझने के बाद अब बात करते हैं COPQ की तीसरी कैटेगरी की, अप्रेजल कॉस्ट्स। अप्रेजल कॉस्ट्स वो खर्चे होते हैं जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि डिफेक्ट को कस्टमर तक पहुंचने से पहले पकड़ लिया जाए। मतलब ये खर्च प्रोडक्ट की वैल्यू को डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करते, लेकिन क्वालिटी को एंश्योर करने के लिए जरूरी होते हैं। इन कॉस्ट्स में शामिल है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, ऑडिट्स, कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन और वो सारी एक्टिविटीज जो ये कंफर्म करती हैं कि प्रोसेस और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं या नहीं। अप्रेजल एक्टिविटीज का उद्देश्य सिंपल है, डिफेक्ट्स को जल्दी डिटेक्ट करना ताकि एक्सटर्नल फेलियर्स तक बात न पहुंचे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अप्रेजल कॉस्ट जितनी ज्यादा होगी, उतना ही यह संकेत देता है कि हमारे प्रोसेसेस अभी भी उतने रिलायबल या केपेबल नहीं हैं। क्योंकि अगर प्रोसेस स्टेबल हो तो बार बार इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। अप्रेजल कॉस्ट्स को ट्रैक करने से ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझने में मदद मिलती है कि उनका इंस्पेक्शन एफर्ट और प्रिवेंटिव एफर्ट का बैलेंस कैसा है। अगर इंस्पेक्शन पर ही बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूव करने की जरूरत है। इन एक्टिविटीज को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। अगर अननेसेसरी चेक्स कम कर दिए जाएं और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूव की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी भी बढ़ाती है और कॉस्ट भी रिड्यूस करती है। तो अप्रेजल कॉस्ट बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है कि कंसिस्टेंट क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है और कहां इंप्रूवमेंट से इंस्पेक्शन डिपेंडेंसी कम हो सकती है। क्विक पॉइंट्स। अप्रेजल कॉस्ट्स इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और ऑडिट्स जैसे खर्चों को कवर करते हैं। ये डिफेक्टिव आइटम्स को जल्दी पकड़ने में मदद करते हैं। प्रोसेस रिलायबिलिटी कितनी है यह इनडायरेक्टली यहां से पता चलता है। कंसिस्टेंट क्वालिटी आउटपुट मेंटेन करने में सपोर्ट करते हैं। प्रिवेंशन कॉस्ट्स। अब अप्रेजल कॉस्ट समझने के बाद हम COPQ की चौथी और सबसे इंपैक्टफुल कैटेगरी पर आते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट्स। प्रिवेंशन कॉस्ट्स वे खर्चे हैं जो हम डिफेक्ट्स को होने से पहले ही रोकने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब यह वो एक्टिविटीज हैं जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स को शुरुआत में ही एलिमिनेट कर देने में मदद करती हैं ताकि बाद में इंस्पेक्शन, रीवर्क, फेलियर या कंप्लेंट्स का मुकाबला ही न करना पड़े। इनमें आने वाली एक्टिविटीज हैं ट्रेनिंग, प्रोसेस प्लानिंग, मिस्टेक प्रूफिंग, पोकर योग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्टैंडर्डाइजेशन, ऑडिट्स फॉर इंप्रूवमेंट, क्वालिटी काइजन प्रोजेक्ट्स और वो सभी काम जो प्रोसेस को मजबूत और प्रेडिक्टेबल बनाते हैं। प्रिवेंशन का पूरा फोकस इस बात पर है कि प्रोसेस इतनी कैपेबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ चले कि डिफेक्ट जेनरेट ही न हो। और यही रीजन है कि प्रिवेंशन को हमेशा पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन बाद में होने वाले बड़े लॉसेस से बच जाती है। जब कंपनीज प्रिवेंशन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करती हैं तो इंस्पेक्शन की डिपेंडेंसी कम होती है, रिवर्क कम होता है, फेलियर्स कम होते हैं और ओवरऑल प्रोसेस वेरिएशन भी रिड्यूस होता है। यानी प्रिवेंशन डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है बेहतर एफिशिएंसी में, बेहतर प्रोसेस कैपेबिलिटी में और सबसे जरूरी बेहतर कस्टमर सेटिस्फैक्शन में। प्रिवेंशन कॉस्ट्स ये भी हाईलाइट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन रिलायबल सिस्टम्स बनाने, स्किल्ड टीम्स डेवलप करने और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर कितना फोकस करती है। जितना स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन होगा उतना ही लो होगा टोटल COPQ। क्विक सार। प्रिवेंशन कॉस्ट्स ट्रेनिंग, प्लानिंग और इंप्रूवमेंट्स जैसे एफर्ट्स पर खर्च होते हैं। इनका उद्देश्य डिफेक्ट्स को होने से पहले रोकना होता है। रीवर्क, इंस्पेक्शन और फेलियर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस होने लगते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन स्टेबल प्रोसेसेस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है। COPQ कैलकुलेशन मेथड।
अब जब हमने COPQ की चारों कैटेगरीज इंटरनल, एक्सटर्नल, अप्रेजल और प्रिवेंशन डिटेल में समझ ली हैं, तो अगला लॉजिकल स्टेप है ये जानना कि COPQ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। COPQ कैलकुलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि इससे हमें ये क्लियर फाइनेंशियल पिक्चर मिलती है कि पुअर क्वालिटी की वजह से कुल मिलाकर कितना पैसा लॉस हो रहा है। ये सिर्फ डिफेक्ट्स का खर्च नहीं होता, इसमें इनएफिशिएंसीज, रीवर्क, डिलेज, इंस्पेक्शन एफर्ट्स, फेलियर्स और प्रिवेंटिव एक्टिविटीज का पूरा इंपैक्ट शामिल होता है। कैलकुलेशन का बेसिक अप्रोच सिंपल है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को अपने सभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वालिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करने होते हैं। इसके लिए डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट से कलेक्ट किया जाता है, जैसे प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स, वारंटी एंड सर्विस टीम्स। जब ये डेटा कंबाइन किया जाता है तब हमें 4 मेजर कॉस्ट कंपोनेंट्स का टोटल मिलता है। इंटरनल फेलियर जोड़ एक्सटर्नल फेलियर जोड़ अप्रेजल जोड़ प्रिवेंशन इक्वल्स टोटल COPQ। एक सही COPQ कैलकुलेशन मैनेजमेंट को यह समझने में मदद करता है कि कौन से इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट देंगे। इससे डिसीजन सिर्फ ओपिनियन पर नहीं बल्कि सॉलिड फाइनेंशियल डेटा पर लिए जाते हैं। COPQ कैलकुलेशन ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर हम प्रिवेंशन में निवेश कर रहे हैं तो इससे कितना लॉस बच रहा है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट से प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो रही है या नहीं, कस्टमर कंप्लेंट्स कम होने से क्या लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रो हो सकता है। एक्यूरेट कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दोनों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यह मेथड ऑर्गेनाइजेशन के सामने पुअर परफॉर्मेंस का रियल कॉस्ट रिवील करता है और मैनेजमेंट को सही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में गाइड करता है। क्विक सार, COPQ कैलकुलेट करने के लिए इंटरनल, एक्सटर्नल, अप्रेजल और प्रिवेंशन चारों कॉस्ट्स को ऐड किया जाता है। डेटा क्वालिटी, प्रोडक्शन और सर्विस एरिया से कलेक्ट किया जाता है। डिफेक्ट्स और इनएफिशिएंसीज का टोटल फाइनेंशियल इंपैक्ट क्लियरली दिखता है। इंप्रूवमेंट एक्शंस को प्रायोरिटाइज करने में मदद मिलती है। टूल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई COPQ। अब दोस्तों, COPQ को कैलकुलेट करना तभी पॉसिबल है जब हमें ये क्लियरली पता हो कि लॉसेस हो कहाँ रहे हैं, और यही काम हमारे क्वालिटी टूल्स करते हैं। क्वालिटी टूल्स ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं डिफेक्ट्स को ट्रेस करने में, रूट कॉज समझने में और फाइनेंशियल इंपैक्ट को मेजर करने में। इन टूल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये इंप्रूवमेंट एफर्ट्स को डेटा ड्रिवन बना देते हैं, यानी असम्पशंस पर नहीं, फैक्ट और नंबर्स पर काम होता है। साथ ही ये टूल्स फेलियर्स के पैटर्न्स और प्रोसेस गैप्स को बहुत क्लियर तरीके से विजुअलाइज भी कराते हैं, जिससे टीम्स आसानी से आइडेंटिफाई कर पाती हैं कि लॉसेस का मेजर सोर्स कहाँ है। रेगुलरली इन टूल्स का यूज करने से कंपनीज पिन पॉइंट कर पाती है कि COPQ का सबसे बड़ा हिस्सा किस एक्टिविटी या किस स्टेज से जनरेट हो रहा है और फिर टारगेटेड एक्शन लिया जा सकता है। ये टूल्स कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की लर्निंग और रिलायबिलिटी दोनों को मजबूत बनाते हैं। अब देखते हैं वो 4 मेजर टूल्स जिनका इस्तेमाल COPQ आइडेंटिफाई करने में बहुत कॉमनली किया जाता है। 1. परेटो एनालिसिस। परेटो एनालिसिस हमें ये बताता है कि लॉसेस का मुख्य हिस्सा कहाँ से आता है, यानी 80% प्रॉब्लम्स 20% रीजन से आती हैं। ये टूल मेजर लॉस एरियाज को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करता है, जिससे इंप्रूवमेंट एफर्ट सही दिशा में जाएं। 2. कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, इशिकावा फिशबोन डायग्राम। ये टूल रूट कॉज स्टडी के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रॉब्लम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करके ये समझने में मदद करता है कि असली कारण कहाँ है, मशीन, मेथड, मैनपावर, मटेरियल, मेजरमेंट या एनवायरनमेंट में। 3. प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग से हम पूरे वर्कफ्लो को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। ये प्रोसेस फ्लो में डिलेज, बॉटलनेक्स, वेस्ट और इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने में बहुत यूजफुल होता है, जिससे हिडन लॉसेस आसानी से सामने आते हैं। 4. कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स वेरिएशंस और ट्रेंड्स को मॉनिटर करने में मदद करते हैं। वे बताती हैं कि प्रोसेस स्टेबल है या वेरिएशंस बढ़ रहे हैं, जो फ्यूचर डिफेक्ट्स का संकेत हो सकता है। ये टूल क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए अत्यंत जरूरी है। इन सभी टूल्स का सही इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशन को COPQ रिड्यूस करने में लॉन्ग टर्म हेल्प करता है और ओवरऑल प्रोसेस रिलायबिलिटी को इंप्रूव करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ COPQ इन मैन्युफैक्चरिंग। अब दोस्तों, टूल्स समझने के बाद अगला इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये देखना कि COPQ रियल मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट में एक्चुअली दिखाई कैसे देता है, क्योंकि जब हम रियल एग्जाम्पल्स समझते हैं तभी टीम्स COPQ को प्रैक्टिकली रिलेट कर पाती हैं और इंप्रूवमेंट के मौके पहचानना आसान हो जाता है।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पुअर क्वालिटी का इम्पैक्ट बहुत सी जगहों पर दिखता है, डिफेक्ट्स, प्रोसेस फेलियर्स, इनएफिशिएंसीज, डिलेज और कस्टमर कंप्लेंट्स के रूप में। ये सब मिलकर प्रोडक्टिविटी को हिट करते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत तेजी से रिड्यूस कर देते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्क्रैप, जो गलत मशीनिंग, रॉन्ग डायमेंशंस, गलत सेटिंग्स या पुअर फैब्रिकेशन की वजह से जेनरेट होता है। स्क्रैप डायरेक्ट मटेरियल लॉस है और यह किसी भी फैक्ट्री में COPQ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। दूसरा मेजर एग्जाम्पल है रीवर्क। जब असेंबली सही नहीं हुई, टॉप गलत लगा, प्रोसेस स्टेप मिस हुआ या कोई मेजरमेंट एरर आ गया तो प्रोडक्ट को दोबारा ठीक करना पड़ता है। रीवर्क मैन पावर, मशीन टाइम और एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन तीनों कंज्यूम करता है, जिससे टोटल प्रोडक्शन एफिशिएंसी गिर जाती है। मैन्युफैक्चरिंग में डाउन टाइम भी एक हिडन COPQ है। मशीन ब्रेकडाउन, टूल वेयर, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस या सेटअप डिलेज प्रोडक्शन को स्लो करते हैं। ये लॉस कई बार विजिबल नहीं होता, लेकिन ओवरऑल साइकिल टाइम और आउटपुट क्वांटिटी पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। एक्सटर्नल फेलियर्स भी मैन्युफैक्चरिंग में भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कस्टमर रिटर्न्स, वारंटी इश्यूज, सर्विस क्लेम्स या प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट्स। ये केवल फाइनेंशियल बर्डन नहीं बढ़ाते, बल्कि मार्केट रेपुटेशन को भी डैमेज करते हैं। एक बार कस्टमर का ट्रस्ट खराब हो जाए तो उसे रिकवर करना मुश्किल होता है। इसके अलावा अप्रेजल रिलेटेड लॉसेस भी हर फैक्ट्री में कॉमन होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन, रिपीटेड टेस्टिंग, फाइनल चेक्स, सॉर्टिंग एक्टिविटीज, जिन्हें सिर्फ डिफेक्ट्स पकड़ने के लिए किया जाता है। ये एक्टिविटीज वैल्यू ऐड नहीं करती, लेकिन कॉस्ट बढ़ाती हैं। इन रियल एग्जाम्पल्स से यह क्लियर है कि पुअर क्वालिटी डे टू डे ऑपरेशंस को डीपली अफेक्ट करती है। और जब टीम्स इन सिचुएशंस को पहचान लेती हैं, तो प्लानिंग बेहतर होती है, प्रिवेंटिव एक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और COPQ को रिड्यूस करना आसान बन जाता है। क्विक रिकैप, मशीनिंग और फैब्रिकेशन एरर्स से स्क्रैप जनरेट होता है। असेंबली या प्रोसेस एरर्स रीवर्क बढ़ाते हैं। कस्टमर रिटर्न्स और वारंटी इश्यूज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन और टेस्टिंग अप्रेजल कॉस्ट बढ़ाते हैं। हाउ टू रिड्यूस COPQ। अब जब हमने मैन्युफैक्चरिंग के रियल एग्जाम्पल्स देख लिए, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, COPQ को प्रैक्टिकली रिड्यूस कैसे किया जाए। क्योंकि थियरी तभी यूजफुल है जब उसे ग्राउंड लेवल पर अप्लाई किया जा सके और रिजल्ट्स दिखाई दें। COPQ को रिड्यूस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनानी होती है। सबसे पहले शुरुआत होती है मेजर लॉस एरियाज को आइडेंटिफाई करने से, यानी परेटो अप्रोच से समझना कि कौन सी एक्टिविटीज COPQ का सबसे बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वंस ये क्लैरिटी मिल जाए, देन इंप्रूवमेंट एफर्ट्स सबसे इंपैक्टफुल जगह पर फोकस किए जा सकते हैं। इंटरनल फेलियर्स रिड्यूस करने के लिए प्रिवेंशन एक्टिविटीज बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे ट्रेनिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्क इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस प्लानिंग, पोकयोक, मिस्टेक प्रूफिंग, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ऑपरेटर स्किल डेवलपमेंट। इनमें इन्वेस्टमेंट करने से डिफेक्ट्स जनरेट होना ही कम हो जाता है, जिससे स्क्रैप और रीवर्क दोनों ड्रास्टिकली रिड्यूस होते हैं। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूव करना भी COPQ रिडक्शन का एक मेजर पिलर है। अगर मशीन स्टेबल है, टूल्स मेंटेन्ड हैं, पैरामीटर्स कंट्रोल्ड हैं और वेरिएशन कम है, तो डिफेक्ट्स नेचुरल रूप से कम होते जाते हैं। इससे इंस्पेक्शन डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे रिड्यूस होती है। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। जब क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और प्लानिंग टीम्स मिलकर वर्क करती हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मच फास्टर होता है। रूट कॉज एनालिसिस डीप होता है और करेक्टिव एक्शंस ज्यादा इफेक्टिव बनते हैं। लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट सस्टेन करने के लिए रेगुलर ऑडिट्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, कंट्रोल चार्ट्स और पीरियोडिक रिव्यूज बहुत जरूरी हैं। ये इंश्योर करते हैं कि इंप्रूवमेंट सिर्फ टेम्पररी न रहे, बल्कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाए। जब ऑर्गेनाइजेशन COPQ रिड्यूस कर पाती है, तो उसका इम्पैक्ट हर जगह दिखाई देता है। एफिशिएंसी बढ़ती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है, लॉसेस कम होते हैं और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती है। क्विक सार, स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड वर्क प्रैक्टिसेस और डिसिप्लिन प्रोसेसेस बिल्ड करें। प्रिवेंटिव टूल्स जैसे ट्रेनिंग, पोकयोक और प्लानिंग को अडॉप्ट करें। इक्विपमेंट रिलायबिलिटी और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंप्रूव करें। रेगुलर ऑडिट्स और मॉनिटरिंग से इंप्रूवमेंट सस्टेन करें। रोल ऑफ मैनेजमेंट इन रिड्यूसिंग COPQ। अब दोस्तों, COPQ रिड्यूस करने के प्रैक्टिकल तरीके समझने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, और वह है मैनेजमेंट की भूमिका। क्योंकि चाहे सिस्टम्स कितने भी अच्छे हो या टूल्स कितने भी पावरफुल हो, अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट और कमिटमेंट नहीं होगा, तो COPQ रिडक्शन सस्टेनेबल नहीं बन सकता।
मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लियर डायरेक्शन और विजन सेट करना। लीडरशिप ये सुनिश्चित करती है कि पूरी टीम को समझ आए कि पुअर क्वालिटी का फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना बड़ा है और प्रिवेंटिव एक्शंस क्यों जरूरी हैं। जब टॉप मैनेजमेंट खुद क्वालिटी को प्रायोरिटी देती है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसी डायरेक्शन में चलती है। मैनेजमेंट रिसोर्सेज एलोकेट करती है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, टूल्स हो, मैन पावर सपोर्ट हो या इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बजट। इन रिसोर्सेज के बिना कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। एक और मेजर भूमिका है क्वालिटी सिस्टम्स की स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस सुनिश्चित करना। मैनेजमेंट सुनिश्चित करती है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हो, डिविएशंस तुरंत एड्रेस किए जाएं और करेक्टिव एक्शंस डिले न हो। इससे प्रोसेस डिसिप्लिन मजबूत रहता है और इंटरनल व एक्सटर्नल फेलियर्स रिड्यूस होते हैं। लीडरशिप क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क को भी प्रमोट करती है। जब टीम्स के बीच ओपन कम्युनिकेशन होता है, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लानिंग सभी एक साथ काम करते हैं तो इश्यूज एस्केलेट होने से पहले ही रिजॉल्व हो जाते हैं। यह अप्रोच डिफेक्ट्स और वेस्ट दोनों को काफी कम कर देता है। मैनेजमेंट का एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वह COPQ डेटा को रेगुलरली रिव्यू करे। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग से यह पता चलता है कि लॉसेस कहां से आ रहे हैं, कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा ROI देगा और इंप्रूवमेंट एफर्ट्स किस प्रायोरिटी पर होने चाहिए। सीधे शब्दों में, मैनेजमेंट की कमिटमेंट जितनी स्ट्रांग होगी, ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही तेजी से वेस्ट, डिफेक्ट्स और इनएफिशिएंसीज रिड्यूस कर पाएगी। क्विक सार, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए डायरेक्शन और रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। क्वालिटी सिस्टम्स की कंसिस्टेंट एडहेरेंस एंश्योर करती है। टीम वर्क और कम्युनिकेशन को प्रमोट करती है। COPQ डेटा रिव्यू करके स्ट्रैटेजिक डिसीजंस गाइड करती है। समरी। अब दोस्तों, पूरे ट्रेनिंग सेशन को समराइज करते हैं और समझते हैं कि COPQ आखिर हमें क्या सिखाता है और क्यों ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना महत्वपूर्ण है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी COPQ वह कंप्लीट पिक्चर है जो दिखाता है कि डिफेक्ट्स, इनएफिशिएंसीज और प्रोसेस फेलियर्स की वजह से कंपनी को कुल कितना लॉस होता है, चाहे वह विजिबल हो या हिडन। COPQ समझने से ऑर्गेनाइजेशंस को ये क्लैरिटी मिलती है कि पुअर क्वालिटी सिर्फ प्रोडक्ट को प्रभावित नहीं करती, बल्कि पूरे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। हमने इस ट्रेनिंग में देखा कि COPQ 4 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बनता है: इंटरनल फेलियर्स, एक्सटर्नल फेलियर्स, अप्रेजल कॉस्ट्स और प्रिवेंशन कॉस्ट्स। इन सभी को एनालाइज करने से यह पता चलता है कि वेस्ट कहां जनरेट हो रहा है और किस एरिया में इमीडिएट इंप्रूवमेंट की जरूरत है। COPQ रिड्यूस करने के लिए सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स हैं: स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव मेजर्स, रिलायबल प्रोसेसेस और इफेक्टिव मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। जब प्रिवेंशन एक्टिविटीज मजबूत होती हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी हाई होती है और लीडरशिप कमिटेड होती है, तो डिफेक्ट्स नेचुरली रिड्यूस होते जाते हैं और COPQ लगातार नीचे जाता है। क्वालिटी टूल्स जैसे परेटो एनालिसिस, फिशबोन डायग्राम, प्रोसेस मैपिंग और कंट्रोल चार्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को डिफेक्ट्स ट्रेस करने, रूट कॉज समझने और डेटा बेस्ड डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग यह एंश्योर करता है कि इंप्रूवमेंट सिर्फ टेम्पररी न हो, बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेन हो। और सबसे महत्वपूर्ण, COPQ अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट डेवलप करती है। जब टीम्स क्वालिटी को सिर्फ एक रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि एक हैबिट बना लेती हैं, तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस और बिजनेस ग्रोथ दोनों फास्ट पेस से इंप्रूव होते हैं। क्विक रिकैप, COPQ पुअर क्वालिटी से होने वाले टोटल लॉसेस को दिखाता है। प्रिवेंशन फोकस्ड इंप्रूवमेंट कल्चर को प्रमोट करता है। प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म एफिशिएंट और स्टेबल बनाता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कंप्लीट ट्रेनिंग सेशन कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी COPQ यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको ये समझने में क्लैरिटी मिली होगी कि पुअर क्वालिटी का फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है और इसे कंट्रोल करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए कितना जरूरी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो TUV ग्लोबल इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी क्वालिटी, सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी से जुड़े ट्रेनिंग सेशंस लगातार मिलते रहें। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप अगला ट्रेनिंग टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और हमें बेहतर ट्रेनिंग कंटेंट बनाने में मदद करता है। धन्यवाद दोस्तों, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर क्वालिटी और बेहतर परफॉर्मेंस की ओर ले जाइए। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में।